कि पत्थर पत्थर बराबर नहीं, कुछ पत्थर जन्नत में जाएंगे और कुछ पत्थर जहन्नम का ईंधन बनेंगे। कुरान करीम ने फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, आग के ईंधनों में आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो पत्थर पत्थर बराबर नहीं, कुछ पत्थर जन्नती मगर कुछ पत्थर जहन्नमी। अब वो कौन पत्थर जन्नती होंगे उसकी अलग एक तफसील है। मैंने एक किताब में, तफसीर की एक किताब में पढ़ा कि उलमा ने इस पर रिसर्च की कि दुनिया के अंदर पत्थरों में कौन पत्थर सबसे अहम है, कौन सा पहाड़ सबसे आला दर्जे का है। तो उलमा की इस पे बहस हुई। उन उलमा ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पत्थरों की जो खदान है, ये जो सर्बा फलक पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों में तूरे सैना एक अहम पहाड़ है, कोहे काफ एक अहम पहाड़ है, जबल बू कुबैस एक अहम पहाड़ है, गारे सौर जिस पहाड़ में है वो एक अहम पहाड़ है, जबल उहुद जो मक्का मुकर्रमा में है वो एक अहम पहाड़ है। इन सारे पहाड़ों को मुअज़्ज़म और मुहतरम माना जाता है। सफा और मरवा पहाड़ियां हैं, ये भी पत्थर हैं, इनको भी बहुत अहम माना जाता है। मगर इन पत्थरों में सबसे अहम पत्थर कौन है, सबसे बाअज़मत पत्थर कौन है? इस सिलसिले में उलमा ने जब तहकीक की, उनके नजरियात अलग अलग हो गए, उनके मुख्तलिफ नजरियात हो गए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत जय्यद आलिम है, बहुत अजीम मुहद्दिस है, बहुत आला मुफस्सिर है, बहुत ही मोतबर मुअर्रिख है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फलां ने तूरे सैना पहाड़ को सबसे अफजल करार दिया, फलां ने फला पहाड़ को सबसे अहम माना, मगर अपने बारे में वो फरमाते हैं कि मेरे नजदीक उहुद पहाड़ सब पहाड़ों में सबसे अहम है, सबसे बाअज़मत उहुद पहाड़ है। और फिर उसके बाद उस पर दलील देते हुए फरमाते हैं कि जबले बू कुबैस भी अहम, जबले सैना भी अहम है, और फिर सफा और मरवा भी पत्थर और ये पहाड़ियां भी अहम हैं, मगर मेरे नजदीक उहुद पहाड़ क्यों अहम है? वो फरमाते हैं कि उहुद पहाड़ के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उहुद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहुद पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि चूंकि जबले बू कुबैस पर रसूल पाक का कदम नाज पड़ा, सफा और मरवा पर अल्लाह के महबूब बंदों के कदम पड़े, तूरे सैना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम का कदम नाज गया, ये सब मुसल्लम है। मगर रसूल पाक की मोहब्बत जिस पहाड़ के दिल में है और रसूल पाक ने जिसकी मोहब्बत की गवाही दी है वो सिर्फ उहुद पहाड़ है। इसलिए जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो और रसूल उसकी मोहब्बत की गवाही दे, मेरे नजदीक उससे ज्यादा अहम कोई पहाड़ नहीं। इससे मालूम ये हुआ कि अगर पहाड़ मुस्तफा से मोहब्बत करे और पहाड़ पत्थर मुस्तफा को अपना महबूब बना ले तो वो सारे पत्थरों में अफजल हो जाए। तो अगर इंसानों में अबू बकर ने मुस्तफा को अपना महबूब बना लिया तो भला वो कायनात में नबियों से अफजल क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, अज़मते सिद्दीक़े अकबर। आप अंदाजा लगाइए कि अगर पहाड़ के दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए
हदीस में फरमाया गया है बहुत पहाड़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप जरा गौर कीजिए कि अगर पहाड़ मेरे महबूब से मोहब्बत करने लगे, पहाड़ के दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए, पहाड़ रसूल पाक से मोहब्बत करने लगे, तो वो पहाड़ों में सबसे अफजल हो जाए। सिर्फ अफजल ही ना हो बल्कि वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो अगर इंसान के दिल में नबी की मोहब्बत पाई जाए तो भला क्या ये जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा? इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। सुभान अल्लाह। और फिर जरा और आगे बढ़िए और ऊपर आइए। मैंने नबातात का जिक्र किया था। ये जितने भी दरख्त हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी घासें हैं, ये सब नबातात की दुनिया में आती हैं। इनको नबातात कहा जाता है। लेकिन क्या सबका दर्जा एक है? सब एक दर्जे की घास है, सब दरख्त एक दर्जे के हैं? ऐसा नहीं है। कोई दरख्त बेफल है बल्कि कांटेदार है, और कोई दरख्त ऐसा है कि जो फलदार है, और जिनमें फल आता है उन फलों की भी हैसियत एक नहीं है। कुछ फल ऐसे हैं कि जो जन्नती फल कहलाते हैं, जो जन्नत में भी मिलेंगे। सेब अगर दुनिया में खाया जा रहा है तो सेब जन्नत में भी जाएगा। सेब एक फलदार एक फल है, मगर दूसरे फलों से उसके दर्जे की और उसकी अहमियत की बातें अतिब्बा तक ने बयान की है। इसका मतलब है कि दरख्त बराबर नहीं है। फिर जिन दरख्तों में फल होता है वो फल भी सब बराबर नहीं है। आप जरा गौर कीजिए कि जब नबातात को अल्लाह ने एक बराबर नहीं रखा तो हैवानात की दुनिया कैसे एक बराबर हो सकती है? न सारे जमादात एक दर्जे के, न सारे नबातात एक दर्जे के, और फिर नबातात के बाद हैवानात की दुनिया आती है, जानवरों की दुनिया आती है। इन जानदारों में सब एक दर्जे के नहीं है। शेर का दर्जा कुछ और है, बकरी का दर्जा कुछ और है, और लोमड़ी का दर्जा कुछ और है, खिंजीर का दर्जा कुछ और है, कुत्ते का मर्तबा कुछ और है। सब एक दर्जे के नहीं है, इनके अलग अलग दर्जे हैं। अब कायनात में गौर करते चले जाइए, न जमादात एक दर्जे के, न नबातात एक दर्जे के, न हैवानात एक दर्जे के, तो हजरत इंसान भला कैसे एक दर्जे के हो सकते हैं? इनके भी दर्जे अलग अलग हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन आला दर्जे का है, कौन उससे आला दर्जे का है, कौन उससे आला दर्जे का है। और अगर हमने इसको समझ लिया और इस राज को मान लिया तो यकीनन हम गुमराह नहीं होंगे बल्कि हम सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे। जाहिर सी बात है कि सारे इंसान एक दर्जे के नहीं, ये तो आप भी मानते होंगे। मैंने पत्थरों से बात इसलिए शुरू की कि आजकल कुछ लोग कहते हैं सब बराबर है, कुछ लोग कहते हैं अरे जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब बराबर हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, अरे नादान, पत्थर तो बराबर हो नहीं सकते हैं। अरे बेवकूफ, पहाड़ बराबर नहीं हो सकते हैं। अरे नादान, जब दरख्त बराबर नहीं हो सकते हैं, दरख्त के फल बराबर नहीं हो सकते हैं, तो भला सब इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं? ये कैसे सोचा जा सकता है कि सारे इंसान एक दर्जे के होंगे? उनके भी दर्जे अलग अलग हैं। कुरान फरमाता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। जो नेकूकार हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो तो नईम में रहेंगे, अल्लाह की नेमतों में रहेंगे, वो जन्नत नईम में दाखिल किए जाएंगे। और जो फुस्साको फुज्जार है, जो बदकिरदार है, जो बदअकीदा है, कुरान उनके बारे में फरमाता है वो जहन्नम में डाले जाएंगे। इसका मतलब है कि सब इंसान एक दर्जे के नहीं है। और फिर जो जहन्नम में जाएंगे उनके भी सब एक दर्जे नहीं है, उनके भी दर्जे अलग अलग हैं। कोई बहुत ही भयंकर अजाब में रहेगा, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई सबसे घटिया दर्जे के अजाब में रहेगा, कोई सबसे बेकार जगह में रखा जाएगा। कुरान फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार।
कुफ्फार, जो मुनाफिक हैं, वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे, सबसे घटिया दर्जे में रखे जाएंगे। इसका मतलब है कि जो जहन्नमी हैं वो भी सब एक दर्जे के नहीं होंगे, बल्कि उनके भी दर्जे अलग अलग होंगे, उनकी भी कैटेगरियां अलग अलग होगी। तो अब इधर जो जन्नती है, भला ये कैसे सब एक दर्जे के होंगे? इनके भी दर्जे अलग अलग होंगे, कोई नीचे दर्जे का, कोई उससे ऊपर दर्जे का, कोई उससे ऊपर दर्जे का, कोई उससे ऊपर के दर्जे का। मगर ये बताइए, आप में से किसी ने जन्नत देखी है? आप में से किसी ने लौहे महफूज देखा है? आप में से किसी ने अर्श पे लिखा हुआ देखा है? नहीं, ना आपने खुदा को देखा है, ना आपने जिब्रील को देखा है, ना आपने किसी फरिश्तों को देखा है। और जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आपने उस नबी को भी नहीं देखा है, मगर उस नबी ने कह दिया खुदा एक है, तो हमने मान लिया है। तो अब अगर बगैर देखे हम खुदा को मानते हैं उस नबी के कहने से, तो उस नबी ने जिसको जो दर्जा दिया है उसे जब मानेंगे, तब आप सही माना में मान। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा तमाशा बना दिया है। जिसकी जो तबीयत आ रही है कह रहा है, अरे अपने घर के मामले में जो कहना है कहो, मगर दीन के मामले में वो कहो जो मुस्तफा ने फरमाया है। दीन के मामले में वो कहो जो कुरान ने फरमाया है। दीन के मामले में वो कहो जो साहबा ने। बेशक बेशक। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती है अक़वम। बेशक यह कुरान सबसे क्लियर, सबसे बेहतरीन, सबसे सीधी राह की रहनुमाई करता है। कुरान का ये ऐलान है। लेकिन बात यह है कि आदमी अगर बुखार ज़दा हो, आदमी को अगर बुखार हो और उसे दूध पिलाया जाए, तो बताइए उसे टेस्ट मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर किसी को जुकाम हो, आप उसे दूध पिलाएं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि दूध तो बहुत अच्छी चीज है, दूध बहुत टेस्टी चीज है। और अब तो ग्वाला लोगों ने इतना दाम बढ़ा दिया है कि असली मिलना ही मुश्किल हो जा रहा है। मगर सोच लीजिए कि जब असली दूध मिलना मुश्किल है, तो असली मुसलमान मिलना कितना मुश्किल होगा। क्या बात। चमकता जो नजर आया वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान। हर सफेद चीज दूध नहीं है, तो हर दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से दूध दूध बराबर नहीं, तो ये कलमा पढ़ने वाले भी सब बराबर। बेशक बेशक, हक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दूध बहुत कीमती चीज है, बहुत टेस्टी चीज है। लेकिन जिसे बुखार हो, आप अगर उसे दूध पिलाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। भाई अगर मुझे बुखार कभी होता है, मैं दूध पीता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा लगता हो तो लगता हो, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अगर किसी को जुलाब की शिकायत हो, लूज मोशन की शिकायत हो, तो बताइए उसे घी बहुत सूट करेगा, बहुत सूट करेगा। घी उसको खिलाइए जिसको दस्त आ रहा हो, बताइए कितना अच्छा लगेगा उसे। अगर किसी को दस्त आ रहा हो, उसको आप घी खिला दीजिए तो और भी वो मस्त हो जाएगा। तो घी तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस वक्त और कीमती नेमत है। मगर क्या कीजिएगा, जब दूध दूध बराबर नहीं तो घी घी कैसे बराबर हो सकते हैं। एक डालडा निकल आया, एक देसी घी निकल आया, दोनों में मिलावट होने लगी। पता क्या चला कि ये इंसान मिलावटी चीजों के बीच में रहते रहते इस बात का आदी हो गया है कि ईमान और कुफ्र में भी मिलावट करने लगा। जैसे वो सब बराबर समझता है, वैसे इधर भी सबको बराबर समझता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर किसी को दस्त की शिकायत हो, बताइए क्या डॉक्टर उसको दूध पीने के लिए कहेगा? नहीं कहेगा। और घी खाने के लिए बताइए, तो घी की गड़बड़ी है कि उसके मैदे की गड़बड़ी? दूध आला चीज है, दूध बेहतरीन नेमत है, खुदा का अतिया है। और ये नहीं कि सिर्फ अतिया है, बल्कि उसमें खुदा की कुदरत का जलवा है।
हर शय में खुदा की कुदरत का जलवा है। आप जरा देख तो लीजिए, गाय गाय का नाम लेने में किसी को एतराज तो नहीं है ना भाई? हाँ भाई, अब दूध की बात कर रहे हैं, गोश्त की बात नहीं कर रहे हैं, तो दूध की बात तो होनी ही चाहिए। गाय का दूध बहुत बेहतरीन होता है। गाय खाती है घास, खाती है घास, पानी पीती है, घास खाती है, मगर उसके थन से ये कीमती जौहर किसने निकाला है? कौन है कि जो उससे कीमती जौहर निकालता है? कौन है कि ये गाय अगर घास खाती है, पानी पीती है, तो उसके जिस्म से दूध निकलता है। अलैहिस्सलाहु बिज़ालिक, अलैहिस्सलाहु बिक़ादिर, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं है? वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वही हर चीज पर कादिर है। वही पानी से दूध बना देता है और वही घास को दूध की शक्ल में एक गाय और एक जानवर के अंदर से पैदा। नारे तकबीर। अल्लाह की नेमत भी है और उसकी कुदरत का जलवा भी है। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर। अल्लाह वाले तो एक पत्ते को देख करके खुदा की कुदरत का जलवा देख लेते हैं। पहाड़ों को देखते हैं तो खुदा की कुदरत नजर आती है, समंदर को देखते हैं तो खुदा की कुदरत नजर आती है, और वो पुकार उठते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, मौला तूने इन चीजों को बेकार नहीं पैदा किया है, बल्कि अपनी कुदरत को पहचानवाने के लिए। तो अब अगर आपने किसी दस्त के मरीज को घी खिलाया तो घी उसको सूट, घी उसको अच्छा, तो बताइए घी का कसूर है कि उसके मैदे का कसूर है? घी का कसूर नहीं है, घी तो शानदार चीज है ही है, समझ रहे हैं? और जरा घी की हकीकत और उसके वजूद पे गौर कीजिए तो और कुछ पता चलेगा। उस पे अगर आप गौर करें तो और भी चीजें उसमें नजर आएंगी। घी इतनी आसानी से 1000 रुपया किलो नहीं हुआ है। अरे घी दूध ही से तो बना है, और दूध किससे बना है? घास से बना है। दूध किससे बना? पानी से बना है। एक गिलास पानी आपने लिया और थोड़ी देर रखे रह गए, अब फिर आपने पीना चाहा तो कहा अरे बहुत देर से रखा, इसको फेंक दो, दूसरा ले आओ। आपने उसे गिलास पानी को फेंक दिया, लेकिन अगर दूध 2 घंटा रखा रहे तो देखें, आप कहते हैं कि फेंक दो दूसरा ले आओ, आप ऐसा नहीं कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पानी की कीमत आपकी नजर में कम है, दूध की कीमत ज्यादा है जी। एक गिलास पानी लेना हो तो दुकान से अगर लेना चाहेंगे तो 2 रुपए का मिल जाएगा, मगर एक गिलास दूध लेना हो तो 10 रुपए का मिलेगा। और ग्वाला लोग भी बहुत होशियार होते हैं, वो कहते हैं ये देखिए बगैर खौलाया हुआ है और ये खौला करके रखा हुआ है। अगर ये कच्चा दूध लेंगे तो ये मिलेगा 25 रुपया लीटर, और ये पका हुआ लेंगे तो मिलेगा 40 रुपया लीटर। आपने कभी इस पे भी गौर किया कि आखिर ये कच्चा है तो इसकी कीमत क्यों है, और ये पक गया तो इसकी कीमत क्यों ज्यादा हो गई? वही पानी है, उसकी कीमत कम है, और वो दूध बन गया तो उसकी कीमत ज्यादा हो गई। इल्म वाला हर शय पर गौर करता है, कायनात की हर चीज को देख करके खुदा की कुदरत का जलवा उसे दिखता है। आप गौर कीजिए, पानी था उसकी कोई कीमत नहीं थी, घास थी उसकी कोई कीमत नहीं थी, मगर घास को जब घास को गाय ने खा लिया, जानवर ने खा लिया, तो घास का वजूद खत्म हो गया, पानी का वजूद खत्म हो गया। अब जब उसने अपना वजूद खत्म कर दिया तो रब ने अपनी कुदरत से उसको एक नई शक्ल दे दी, अब वो दूध की शक्ल में आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो अपने वजूद को खत्म कर देता है वो कीमती हो जाता है, और जो अपने वजूद को बचाने की कोशिश करता है उसकी कीमत में इजाफा नहीं होता है। इन तलबा ने अपने लाहो लईब की जिंदगी को भुला दिया, अपने बचपन की जिंदगी को घर में गुजारने के बजाय मदरसे में आकर के गुजारा, अपने लाहो लईब के जमाने को इन्होंने खत्म कर दिया। तो रब्बे कदीर ने इन्हें ये मकाम दिया कि आज उलमा के हाथों से इनके सरों पे दस्तार। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
और अगर चाहते हैं कि आपका कुछ वजूद बाकी रहे तो अपने वजूद को फना कर दो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जब उस पानी ने और उस घास ने अपने वजूद को खत्म कर दिया तो रब्बे कदीर ने उसको दूध की शक्ल दे दी। अब वो कीमती हो गया, हुआ कीमती। और फिर उस दूध को जरा देखिए, ग्वाला ने कहा ये कच्चा है, ये पका हुआ है। अगर ये कच्चा दूध लेंगे तो मिलेगा 25 रुपए में, और ये पका हुआ लेंगे तो मिलेगा 40 रुपए में। तो आपको इस पर भी तो गौर करना चाहिए कि ये 25 में क्यों है, ये 40 में क्यों है। तो अब अगर पूछेंगे नकीबे इजलास से तो ये उसका फलसफा आपको बताएंगे। हालांकि आप सब समझते हैं, ये और बात है तवज्जो नहीं हो पाती है। चूंकि इसको भट्टी में जलाया नहीं गया इसलिए इसकी कीमत कम है, और ये भट्टी में जल गया इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। इसका मतलब है कि जो अपने वजूद को इश्क़ इलाही की भट्टी में जलाएगा उसका दर्जा बढ़ जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और जो अपने वजूद को जलाएगा नहीं उसकी कदर कीमत में इजाफा नहीं होगा, उसकी कदर कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी। दूध ने कीमती जौहर को बन करके कौम के सामने अपने आप को पेश कर दिया, मगर जिसने भट्टी में अपने आप को जला दिया, अपने वजूद को उसने आग में तपा दिया, तो उसकी कीमत अल्लाह ने बढ़ा दिया। अब वो 25 का नहीं बल्कि 40 का हो। और आप लोग चाहते हैं कि बगैर जले भुने आपकी कीमत बढ़ी रहे, आप लोग चाहते हैं बगैर जले भुने मलनो सलवा आता रहे, आप चाहते हैं बगैर मेहनत किए जन्नत की बहारें आपका इस्तिकबाल करें, आप ये चाहते हैं बगैर ठंडक में रात में वजू किए हुए हम सो जाएं बगैर नमाज पढ़े और रब की रहमतें हमारे घरों पर उतरती रहे। आप करें कुछ नहीं और चाहें कि जन्नत की बहारें मिले। देहात में इसी को कहते हैं पैर पानी में पड़बे न करे बड़का सौरवा मेरा। थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, टाइम बहुत तेजी से देखिए खत्म हो रहा है। तकरीबन पौन घंटा हो गया आपसे गुफ्तगू करते हुए। बहरहाल दूध बगैर खौलाया हुआ कम कीमत का है, और खौलने के बाद उसकी कीमत ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई? इसलिए कि इसने अपने वजूद को जलाया, भट्टी पे अपने आप को तपाया, तो अब इसकी कीमत में इजाफा हो गया। और फिर उसी दूध से घी बना, मगर उसने अपने आप को और जलाया और जलाया और जलाया और बहुत जलाया। तो अब वो जब घी की शक्ल में बन गया तो उसकी कीमत अब 40 रुपया नहीं है, 1000 है। इसका मतलब क्या है कि जो अपने आप को जितनी मशक्कत में डालेगा, जितनी मुश्किल में डालेगा, जितनी परेशानियां उठाएगा, उसका दर्जा अल्लाह उतना ही बुलंद फरमाएगा, उसका दर्जा उतना ही बुलंद होगा, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी। और जब किसी की कीमत बढ़ जाती है तो अब एक बात और समझ लीजिए, हुजूर फ़क़ीह मिल्लत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दारुल उलूम फैजुर रसूल बराम शरीफ में 40 साल तक जिस मेहनत और जाफशानी से आपने तलबा को पढ़ाया है, तारीख का वो सुनहरा बाब है, आप पढ़ सकते हैं और मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इंतकाल फरमाने से 15 दिन पहले मुझे याद फरमाते हैं, और जुमे मुबारका का दिन था। हजरत ने मुझको कुछ नसीहत फरमाई, और नसीहत के दौरान आपने मुझसे फरमाया, मैं वो जुमला जब तन्हाई में कभी याद करता हूँ मोहब्बत से तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत के जुमले थे, उन्होंने मुझसे इरशाद फरमाया कि मौलाना मैं देख रहा हूँ कि एक दिन आप पूरे हिंदुस्तान में छा जाएंगे। ये फ़क़ीह मिल्लत का जुमला। मैंने कहा हुजूर क्या चीज? कहा जिस मेहनत से आप दीन की खिदमत कर रहे हैं इंशाअल्लाह उसकी बरकत आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। मगर उसके बाद फौरन हजरत ने एक जुमला और फरमाया कि जिससे मैं परेशान हो गया। हजरत ने फरमाया मगर आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। ये जुमला जब हजरत ने फरमाया तो मैंने कहा हुजूर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर परेशान रहूंगा? फरमाने लगे मौलाना इसलिए नहीं कि आपको दुनिया की कोई कमी होगी, इसलिए नहीं आप परेशान रहेंगे, आपके पास दुनिया का साजो सामान नहीं रहेगा,
मैं देख रहा हूं अल्लाह आपको दुनिया बहुत देगा और आप हिंदुस्तान में इस मकाम पर पहुंचेंगे। तो जो लोग सिर्फ चटाई तोड़ते हैं वो आपको इतना परेशान करेंगे कि उनकी वजह से आप परेशान रहिएगा। मैंने कहा हुजूर इसका इलाज क्या है? फरमाया इसका इलाज कुछ नहीं है, बस अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपने काम में लगे रहिए। और फिर जो जुमला हजरत ने इरशाद फरमाया वो मैं आपको सुनाना चाहता था। हजरत ने थोड़ी देर के बाद मुझे तसल्ली देते हुए फरमाया, मौलाना कोढ़ी से कोई नहीं जलता, कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं। और जिसके अंदर जितना ज्यादा हुस्न होता है उससे जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होते हैं। और फिर आगे फरमाया पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा हुस्न मेरे मुस्तफा को अता किया है, उनसे ज्यादा हुस्न कमाल वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो आप नजर उठा के देख लीजिए मुस्तफा से ज्यादा जलने वाले लोग भी किसी आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहिब किबला, शहंशाह तरन्नुम जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इब्न जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, आप लोग जल्दी से अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। मैं बस थोड़ी देर और आपका लूंगा इसलिए कि टाइम मेरा होता जा रहा है। कुल 10 से 15 मिनट में आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। तो मैंने अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू की थी कि जो चीज अपने वजूद को किसी भट्टी में जलाती है, जो चीज अपने आप को मुश्किलात में डाल करके बुलंदियों की तरफ जाना चाहती है, तो जितनी मुश्किल उसके सामने आएगी और जितनी मुश्किलात का वो सामना करेगा रब्बे कदीर उसकी कीमत में इजाफा फरमाता रहेगा। और मैंने ये बात कहां से उठाई थी कि दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, मगर जिसको बुखार हो उसको दूध अच्छा नहीं लगेगा। घी अल्लाह की नेमत है, मगर जिसे दस्त की शिकायत हो उसे दूध सूट नहीं, घी सूट नहीं करता है, तो उसे घी को गाली नहीं देनी चाहिए, उसे घी को बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि अपने मैदे का इलाज कराना चाहिए। अगर बुखार है तो अपने बुखार का इलाज कराना चाहिए। कुरान करीम अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ नुस्खा शिफा है, ये हर बीमारी का इलाज है। ये बीमारी नहीं है बल्कि बीमारी का इलाज है। कुरान को पढ़ करके उमर जैसे दुश्मन इस्लाम मुस्तफा के वफादार बने हैं। कुरान को पढ़ करके न जाने कितने दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम के दामन में पनाह दी है। तो कुरान ये सबसे सीधी राह की हिदायत देने वाली किताब है। कुरान फितना और फसाद की किताब नहीं है बल्कि खुदा की मार्फत कराने वाली। अलबत्ता जिनको बीमारी है तो बीमारी में होता क्या है जानते हैं? अच्छी चीज खराब लगती है और खराब चीज तो दूध खराब लगेगा और गोबर अच्छा लगेगा, घी खराब लगेगा मगर पेशाब अच्छा लगेगा। तो ऐसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। कुरान पर नुक्ता चीनी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ करके जो ना समझे, मगर मैं आप लोगों को ना समझ नहीं कहूंगा। आप लोग कभी ना समझ नहीं, मोमिन कभी ना समझ हो ही नहीं सकता। ये याद रखिए। कोई आपको लाख कहे ये जाहिल पार्टी है, कोई लाख कहे सब जाहिल कौम है। जब कभी इल्म से मुकाबला होता है तब पता चलता है। मुल्ला हसन जैसी मुश्किल किताब ये पढ़ा करके पानी करें, बैजावी जैसी मुश्किल किताब ये पढ़ा करके लोगों के मसाइल हल करें,
शरे जामी जैसी ग्रामर की मुश्किल किताब ये पढ़ा करके तलबा को इल्म के जेवर से आरास्ता करें, यूरोप और अफ्रीका में पैदा होने वाले मसाइल का हल ये पेश करें, इस्लाम के ऊपर कोई हमला हो उसका जवाब देने के लिए हमेशा ये तैयार रहें। और कहते हैं कुछ लोग, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये मुसलमान, ये जाहिल कौम है। ये आपका अपना मेयार है। जाहिल वो है जिसने अपने खालिक को नहीं पहचाना, जाहिल वो है जिसने अपने परवरदिगार को नहीं पहचाना, जाहिल वो है कि जिसने अपने मुहसिन को नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का बच्चा भी जानता है हमारा मालिक एक है, हमारा खालिक एक है। हमारे घर का बच्चा भी जानता है वही लायक इबादत है। और हमारे घर का ये बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह, ये कायनात अगर बनी है आपके सदक़े में, खुदा को हमने पहचाना है आपके सदक़े में, तो एक जान क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे अपने मालिक की पहचान हो जाए, जिसे अपने मुहसिन की मार्फत हासिल हो जाए, वो जाहिल नहीं होता है, वो बेइल्म नहीं होता है, वो बेशऊर नहीं होता है, बल्कि खुदा के करम से वो मार्फत रखता है। ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये आपको बेइल्म दिख रहे हैं, ये जाहिल दिख रहे हैं, ये ओल्ड मैन दिख रहे हैं, मगर हमारा नौजवान क्या कहता है, अरे दुनिया कहां से कहां चली गई। मौलाना लोग 1400 साल पुरानी ही बात बता रहे हैं, 1400 साल पुरानी बात वही बता रहे हैं। मगर मैं कहता हूं आप बताइए दुनिया कहां से कहां चली गई, दुनिया कहां से कहां चली गई, जरा बताइए तो। दुनिया का एक धतूरा था जिसका नाम फिरौन था, कहां चला गया। एक बहुत बड़ा और धतूरा था नमरूद, कहां चला गया। एक बहुत बड़ा और डिक्टेटर था अबू जहल, कहां चला गया। अबू लहब कहां चले गए, अबू लहब के साथी कहां चले गए, उतबा और शैबा कहां चले गए, कारून कहां चला गया, शद्दाद कहां चला गया। आप कहते हो कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, मौलाना लोग 1400 साल पुरानी बातें कह रहे हैं। बताइए दुनिया कहां से कहां चली गई। ये जिनका मैंने नाम लिया इसमें से कोई बादशाह था, कोई अपने आप को खुदा कहलवाता था, कोई बहुत बड़ा महाजन था, कोई बहुत बड़ा कारून बन करके दुनिया वालों को अपनी दौलत के लिए दावत नजारा देता था। ये कहां चले गए, इनका वजूद मिट गया, इनको जमीन खा गई, इनका नामो निशान मिट गया। मगर मेरे मुस्तफा के वफादार गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मखदूम अशरफ कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम अहमद रजा कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। और मेरे ताजुश शरिया कल भी जिंदा थे और आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, पैदाने सरकार ताजुश शरिया। हजरात, फितनों के इस दौर में जबकि चारों तरफ से आपके ऊपर हमला है, और हमला सिर्फ जानी का हमला नहीं है। यहाँ तो लोगों का हाल यह है कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो वावेला मचाते हैं, अरे फला मर गया, फला को मार डाला गया। मरने के लिए है तो हम आए हुए, हम यहाँ पर हमेशा रहने के लिए नहीं आए, हम मरने के लिए आए। लेकिन आए क्यों? अल्लाह ने जबान क्यों दी, अल्लाह ने आंख क्यों दी, अल्लाह ने हाथ पैर क्यों दिया, अल्लाह ने जान क्यों दी, इसका पता मेरे रजा ने दिया है। और फरमाया है दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तो हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने नबी की अजमत का परचम लहराने के लिए आए हैं। हम कुरान की अजमत को उजागर करने के लिए आए हैं, हम बंदे को खुदा से मिलाने के लिए आए हैं, जुल्म बर्बरियत के खात्मे के लिए आए हैं, कुरान का प्यारा पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये कुरान जिसको अपने सीने में महफूज कर दिया, और उनकी उम्रें क्या है वो तो नहीं मुझे मालूम, अभी जब स्टेज पर आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी जुमेरात को मैं गया उड़ीसा, तो वहां पर भी कुछ हुफ़ाज़, कुछ कुर्रा, कुछ उलमा की दस्तार बंदी थी।
तो उसमें एक नन्हे हाफिज को लाया गया। पता चला कि इसने 3 महीने में पूरा कुरान सीने में महफूज कर लिया। पूरा कुरान 3 महीने में सीने के अंदर उसने महफूज कर लिया। आप समझते हैं कि ये सिर्फ उस्ताद और शागिर्द की मेहनत का नतीजा है? नहीं, ये खुदा का इंतखाब है। ये खुदा का इंतखाब है। खुदा जिसको मुंतखब कर लेता है उसी के सीने को कुरान का जुज़दान बना दिया करता है। सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना है तो ये अफसोस की बात है। अपने बुजुर्गों का नाम याद रखिए, अपने उलमा के नाम याद रखिए, अपने मजहबी पेशवाओं का नाम याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछ रहे इस वक्त हम सुन्नियों के सबसे बड़े आलिम का क्या नाम है, तो शायद 90% लोग हों जो न बता पाए। लेकिन अगर इनसे पूछ लीजिए कि सबसे बेहतरीन क्रिकेटर कौन है, सबसे बेहतरीन बॉलर कौन है, तो ये जरूर बता देंगे। तो जब बॉलर होंगे तो बॉल ही की तरह इधर उधर लुढ़काए जाएंगे, फिर रोइएगा नहीं कि इधर से उधर लुढ़काए जा रहे हैं। ये हमारे करतूत ही का नतीजा है। इसलिए अपने असलाफ का नाम याद रखिए, अपने बुजुर्गों का नाम याद रखिए, अपने अकाबिर का नाम याद रखिए। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका मरकज क्या है तो आपको सोचने की जरूरत न पड़े, आप फर्ज से कह दीजिए हम अहले सुन्नत का मरकज बरेली शरीफ है। अगर कोई आपसे पूछे आपके इदारे के बड़े, आपके इलाके के बड़े बड़े मदरसे कौन है, आप फर्ज से बता दीजिए दारुल उलूम फैजुल रसूल फराउन शरीफ है, दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही है, फला फला इदारे हैं। आपसे कोई पूछे मोतबर मशाइख कौन है तो आप उनका नाम ज़बान ज़द रखिए, और आपकी आंख अगर बंद हो तब भी आप बता दीजिए ये हमारे मशाइख है। अगर आपने अपने बच्चों को अपने असलाफ से जोड़ रखा है तो इंशाअल्लाह उनकी बरकतों से आपके बच्चों के ईमान की सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कहीं मुनाजरा हो रहा था। ये आला हजरत के बहुत ही करीबी खलीफा थे, बहुत चहेते खलीफा थे, बहुत बड़े दानिश्वर थे, बहुत ज्यादा इल्म हिकमत के मालिक थे और मुनाजराना शान रखते थे। किसी से आपका मुनाजरा हो रहा था, उस मुनाजरे में सामने वाले ने कह दिया मौलाना आप क्या बात करते हो, आपका कुरान बहुत हल्का फुल्का है, बहुत हल्का फुल्का है, उसका कोई वजन नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो बहुत बेवजन किताब है। हजरत ने फरमाया कैसे? कहा देखिए वो इतनी आसान, इतनी आसान, इतनी बेवजन किताब है कि मैंने भी 7 पारा हिफ्ज कर लिया और 7 पारा मैंने कुरान का याद कर लिया। अगर आसान किताब ना होती, बहुत बेवजन किताब ना होती, हल्की किताब ना होती तो मैं कैसे उसको याद कर लेता, जबकि मैं कुरान को मानता नहीं हूँ, मगर मैंने 7 पारा याद कर लिया। इसका मतलब ये बहुत ही हल्की फुल्की किताब है। हमारी किताब बहुत वजनी है, इसलिए आप लोग इसको नहीं उठा पाएंगे। हमारी किताब वजनी है। हुजूर सदरुल फाजिल भी मुनाजिर थे। मुनाजिर जो दाव पेच जानता है वो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। अलबत्ता जाहिलों के सामने वो कैसे ही बकवास करते रहे। आपने भी देखा होगा, किसी ने कहा मैं 150 मुनाजरा करके आया हूँ, मगर पता चला जाहिल मुतलक था और लोगों को गुमराह कर रहा था। ऐसे जाहिलों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हुजूर सदरुल फाजिल ने कहा क्या फरमाया आपने? कहा आपका कुरान बहुत हल्का, मेरी किताब बहुत वजनी है। आप मेरी किताब का एक सफा भी नहीं याद कर पाएंगे और आपकी किताब का मैंने 7 पारा याद कर लिया। हुजूर सदरुल फाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया अरे जनाब आपने गौर नहीं किया, आपने गौर नहीं किया, मेरी किताब बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है और आपकी किताब बहुत कमजोर है। कहा वो कैसे? कहा कि देखिए दुश्मन के घर पे कब्जा कौन कर सकता है? कमजोर आदमी की ताकतवर आदमी, कमजोर आदमी की पावरफुल आदमी। देखिए आप मेरे कुरान को नहीं मानते हैं, मेरे कुरान के आप मुखालिफ हैं, मगर मेरे कुरान का पावर देखिए कि दुश्मन के घर में बैठ गया है। और ये आपकी किताब की कमजोरी है कि अपने घर में भी उसे जगह
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात। पक्के सुन्नी बन के रहिए। फख्र कीजिए इस पर कि हमारा रिश्ता इमाम आजम से मिलता है। फख्र कीजिए इस पर कि हमारे हाथों में सैयदना इमाम आजम का दामन है। फख्र कीजिए इस पर कि गौसे आजम अल्लाह ने हमें अता किया है। फख्र कीजिए इस पर कि अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज हमें अता किया है। फख्र कीजिए इस पर कि पूरी दुनिया में 200 साल के अंदर इमाम अहमद रजा जैसा कोई आलिम नहीं पैदा हुआ। ऐसा आलिम अल्लाह ने हमें अता किया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, पक्के सुन्नी बन के रहिए और जितने बातिल फिरके हैं उनसे अपनी हिफाजत कीजिए। और हिफाजत का बस एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। अगर खूब तेज बारिश हो, बताइए आप मैदान में जाएंगे कि किसी घर में जाएंगे बचने के लिए बारिश से? किसी घर में। और अगर आग बरस रही हो तो कहां जाएंगे? तब भी किसी, मगर मजबूत घर में जाएंगे, छप्पर में नहीं जाएंगे। तो जितना भयानक फितना हो उतने ही मजबूत घर तलाश करना चाहिए। इस जमाने में बहुत सारे फितने हैं और बहुत भयानक फितने हैं। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की। हाँ, तो फितने बहुत सख्त हैं। इन फितनों से बचने के लिए मकान भी बहुत मजबूत होना चाहिए और उस मजबूत मकान का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत से ज्यादा मजबूत मकान नहीं मिलेगा। देख नहीं रहे हैं कि कोई 1400 साल की सच्चाई को झुठला रहा है और हदीसें गढ़ गढ़ करके कौम को गुमराह कर रहा है। कोई कुफरी स्टेज पर बक रहा है, कोई हजरत आयशा की गुस्ताखी कर रहा है, कोई इमाम हुसैन की गुस्ताखी कर रहा है, कोई सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी कर रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा। साहबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक और नेक बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, इस वक्त सोशल मीडिया आपके ईमान को बर्बाद करने के लिए बहुत पिटंड तहरीक चला रहा है। यहूदो नसारा और उनके दुमछल्ले आए दिन इस्लाम के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ बकवासें कर रहे हैं और दाढ़ी टोपी में आकर के सोशल मीडिया के जरिए आपके ईमान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप आंख कान बंद कर लीजिएगा और इन फितनों के सिलसिले में कहिएगा हमको मत समझाओ, हमें नहीं सुनना है। हमें हमारे असलाफ ने जो अकीदा दिया है उसी पर मजबूती से कायम रहने दो। अगर आपने इसी पर अमल किया तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बाइज्जत रहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में आपकी इस शिरकत को कबूल फरमाए। नमाज पढ़िए, सुन्नी बन के रहिए, बुजुर्गों की मुखालफत मत कीजिए, सहाबा और अहले बैत की गुस्ताखी मत कीजिए और जो अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर के सहाबा से दूर कर रहे हैं ऐसे कीड़े मकोड़ों से अपनी हिफाजत कीजिए। बेइतदाली की राह पर मत चलिए। हम चाहे हों चाहे कोई हो, जुब्बा साफा में जो नजर आए कोई जरूरी नहीं है कि वो साहिब ईमान ही हो। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। याद रखिएगा, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। मसलके आला हजरत पर कायम रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, आपस में मिलजुल करके रहिए, झगड़े फसाद से दूर रहिए, दरूद पाक की कसरत कीजिए और फितनों के इस दौर में, दज्जाली जमाने में अपनी हिफाजत के लिए रसूल पाक का दिया हुआ नुस्खा याद कर लीजिए और उसी का विर्द करते रहिए। हदीस पाक में फरमाया गया है कि दज्जाल का फितना बहुत सख्त होगा, उससे बचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हुजूर ने उसका इलाज बता दिया कि कुरान करीम में सूरे कहफ है,
सूरे कहफ की 10 आयतें याद कर लीजिए और रोजाना इसको एक बार पढ़ लिया कीजिए। इसको पढ़ने से दज्जाली फितने से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। और अगर भूत प्रेत परेशान कर रहा हो, आसेबी खलल में आप पड़े हुए हो, तो आजकल बहुत ही बाबा दादा पाए जाते हैं। आप हजारों नहीं लाखों रुपया बर्बाद करके फिर कहते कुछ नहीं हुआ। नमाज की पाबंदी कीजिए। हुजूर मुहद्दिस कबीर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया से मैंने अर्ज की, हुजूर इसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। तो आपने फरमाया हदीस पाक की रोशनी में नुस्खा यह है कि हर नमाज के बाद 3 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और 3 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके हाथ पे दम कीजिए और पूरे जिस्म पर फेर लीजिए। ना आपको जादू का असर होगा, ना आपको टोने का असर होगा, ना आपको आसेब का असर होगा, ना किसी आफत और बला में मुब्तला रहेंगे। इसकी बरकत से अल्लाह आपकी हिफाजत। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तारुफ अपने मसलक का कराना भी ज़रूरी है, ज़रा अपने ताल्लुक से बताना भी ज़रूरी है कि तारुफ अपने मसलक का कराना भी ज़रूरी है, ज़रा अपने ताल्लुक से बताना भी ज़रूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो यूँ बोले, रज़ा के नाम का नारा लगाना भी ज़रूरी है। हजरात, बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छा खिताब, मालूमाती खिताब खतीब आदम हिंदुस्तान मुनादिर अहले सुन्नत खलीफा सरकार ताजुश शरिया